प्रश्नावली 12.2 इसका आज का अंतिम सवाल। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, 8वां सवाल करने जा रहे हैं हम। तो इसमें कहा गया है, एक गोलाकार कांच के एक बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरा जा सकने वाली पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 क्यूबिक सेंटीमीटर है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है और पाई का वैल्यू जो है आपको, पाई का मान जो है बराबर लेना आपको 3.14। तो अगर इसका मान, हम जो मान निकालेंगे, अगर वो 345 क्यूबिक घन सेंटीमीटर के बराबर आ जाता है तो इस बच्चे का मान सही है। अगर नहीं आता है तो बच्चे ने जो मान निकाला है वो गलत है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले हमें चित्र बना लेना है एक गोलाकार कांच के बर्तन की बेलन की आकार के। सबसे पहले तो हमें एक गोलाकार कांच बना लेना है, यानी हमने एक गोलाकार कांच बनाया, इस प्रकार से गोला बना लिया। अब क्या कह रहा है, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, इसके ऊपर जो है एक बेलनाकार गर्दन का क्या नाम है, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक की इसकी हाइट जो है 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक का इसका पूरा व्यास डी बराबर 2 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या आर बराबर होगी 1 सेंटीमीटर। अगर इसकी त्रिज्या की बात करें, व्यास तो इसने डी बराबर दे रखा 2 सेंटीमीटर, तो और व्यास 2 सेंटीमीटर है, और जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसका गोलाकार भाग का व्यास जो है यहाँ से यहाँ तक का, वो कितना बता रहा है ये, 8.5 सेंटीमीटर। तो इसमें भरा जा सकने वाली पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने इतना बताया। तो हमें यहाँ तक हमने पता कर लिया कि इसके गोले के अंदर का इसका यह है, तो इसके अंदर की त्रिज्या क्या होगी, गोले के अंदर की इसकी त्रिज्या जो है, ये तो डी बराबर आ गया ना, व्यास डी बराबर, तो आर बराबर क्या होगा, ये 8.5 होगी गोलाकार भाग की त्रिज्या, 8.5/2। तो ये तो हमने चित्र के अनुसार इतना तो हल कर लिया, जो हमें मोटा मोटा ज्ञात हो गया। हमारे पास बेलन की त्रिज्या भी आ गई है, गोले की भी त्रिज्या आ गई है। तो अब क्या निकालना है हमें, उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है और हमें क्या निकालना है, हमें ये बच्चेदार जो ज्ञात किया जा सकने वाले पानी की मात्रा बतानी है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी के गोलाकार भाग का व्यास इतना है, इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माफ कर देनी है हमें, जिसके अंदर पानी भरा जाएगा उसका वो निकालना है। तो इसके लिए क्या करना होगा हमें, इसके लिए हमें बर्तन के जो आयतन निकालना है उसके लिए हमें गोले का आयतन निकालना पड़ेगा प्लस बेलन का आयतन निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास आ जाएगी पानी की मात्रा, जो इसके अंदर पानी की मात्रा है, क्योंकि दो ही चीज़ें हैं इसमें, एक तो बेलन और एक गोला। तो गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन कर दो, हमारे पास मात्रा आ जाएगी बर्तन की, जितना इसमें पानी भरा जाना है। तो ये बहुत सिंपल सवाल है और वो वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो सबसे पहले लिखते हैं हमारे पास क्या दिया हुआ है, लिखेंगे हल। हल दिया है गोले का व्यास यानी हमसे डी से मानते हैं, बराबर दे रखा है 8.5। तो गोले की त्रिज्या आती होती है, तो क्या होगी, आर बराबर 8.5। इसको हम, गोला बड़ा है इसलिए आर बड़ा लिख लेंगे, आर बराबर, आर से त्रिज्या इसकी बड़ी लिख लेते हैं, तो आर बराबर 8.2। क्योंकि आप आर के चक्कर में कंफ्यूज ना हो, बेलन के लिए आर जो है हम छोटा यूज कर लेंगे, लेकिन बात होती है त्रिज्या से की, बस सवाल को हल करना है। तो ये आ गया हमारे पास सेंटीमीटर में है, तो ये भी सेंटीमीटर। तो गोले की बात यहाँ पे अब आ जाती है बेलन की ऊंचाई, इसलिए बेलन की ऊंचाई
जिसके ऊपर बेलन लगा है, गोले के ऊपर बेलन की ऊंचाई, इसको छोटे h से डिनोट कर लेते हैं, बराबर है 8 सेंटीमीटर। त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या कितनी दे रखी है इसने, इसको छोटे r से डिनोट कर लेते हैं, बराबर दे रखी है 1 सेंटीमीटर। त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन किसके बराबर होगा, यानी सॉरी, बेलन का तो हमारे पास फॉर्मूला है ही, तो फॉर्मूले के अनुसार निकालेंगे, लेकिन हमें क्या निकालना है, मापन करना है। तो इसमें हमें क्या निकालना है, बर्तन का आयतन निकालना है। बर्तन का आयतन इतना दे रखा है, तो बर्तन का आयतन की बात करेंगे। अगर इतना आया तो बच्चे का सही है, अगर नहीं आया तो बच्चे का जो आयतन है वो गलत है, वो बताना होगा। तो लिखेंगे इसलिए प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार बर्तन का आयतन, इसलिए बर्तन का आयतन बराबर किसके होगा, गोले का आयतन प्लस इसमें जो लगा हुआ बेलन है का आयतन, इन दोनों का आयतन जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा बर्तन का आयतन। तो बढ़ेंगे आगे। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पूरा गोला है तो 4/3 पाई आर का घन, आर को बढ़ा लेंगे हम इसमें, प्लस बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें मान पुट कर दो, 4/3 पाई को हम फिलहाल पाई ही रखेंगे सेम। आर का कितना मान दे रखा है यहाँ पे, आर 2 बार है तो 8.5 को 2 बार लिख लेंगे, गुणा में 8.5 गुणा में 8.5, 3 बार है ना, तो पाई का मान गोले का 3 बार लिख लेंगे, 8.5 गुणा में 8.5/2 प्लस पाई की वैल्यू, अभी पाई इधर भी ऐसे ही रख लेते हैं। आर की वैल्यू कितनी है, आर का मान बेलन के अंदर आर की वैल्यू कितनी है, इसका त्रिज्या 1 है, तो गुणा में 1 का वर्ग 1 कर देंगे, 1 गुणा 1 2 बार है, और h कितना है 8, तो 8 है हमारे पास। तो देख सकते हैं आप, जो कटता है उसे काट दो, कुछ कटता है, तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे तो 4 कटता है और पाई की वैल्यू भी कटती है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस बार हम पाई का मान भी पुट कर देंगे यहाँ पे, दो से 4 को काट दो, 2 कट गया, 2 से ये 2 भी गया, तो ये 2 से 2 ये कैंसिल हो गया यहाँ पर। तो अब हमारे पास क्या आ गया, 3 गुणा 3 दशमलव, यानी 1, यानी 3 गुणा में 2, और यहाँ पे 314, पाई की वैल्यू हमने रख ली 3/4, इस प्रकार से आ गया, और गुणा में ऊपर की संख्या पूरी गुणा में आ जाएगी हमारे पास, गुणा 8.5 गुणा 8.5
गुणा 8.5, 3 बार आई। तो 2 से क्या कट सकता है? 57। ये 314 कटेगा, हाँ कट जाएगा। और प्लस यहाँ पर भी 3.14, एक एक की गुणा करके तो क्या आया? गुणा में 8। आगे बढ़ने पर इसे काट दो, 2 से कटता है, हाँ कटेगा। 2 एकम 2, बचे कितने? 1, 2 पंजे 10, दशमलव लगा दो यहाँ पे, 2 सत्ते 14, 157 आ गया, यानी 1.57, 1.57 यहाँ पे आ गया। अब क्या करते हैं हम? 8.5 गुणा 8.5, 8.5 को एक इस 3 बार गुणा कर देते हैं। तो गुणा करने पर आप मोबाइल से गुणा कर लेंगे, तो हमारे पास आएगा ये 1.57 गुणा 8.5 को 3 बार जब गुणा करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 614.125 बटे में 3, और प्लस में जब 3.14 को 8 से गुणा करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 25.12। तो क्या कर सकते हैं? इसको इनके आपस में गुणा कर लेते हैं। अब इनके आपस में गुणा करते हैं तो हमारे पास प्राप्त होता है 157 गुणा 614 और 0.125, तो करने पर हमारे पास प्राप्त होता है 964.176 625, और बटे में 3 ऐसा ही है, और प्लस में 25.12। 3 से इसे भाग कर देते हैं 364.17625 को, तो हमारे पास प्राप्त होता है 321.39, और फिर से प्लस कर देते हैं 25.12 को, तो प्राप्त होता है हमारे पास 346 दशमलव 51 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर होगा। और जो बच्चे ने निकाला है बर्तन का आयतन, वो गलत है, इसलिए लिखेंगे इसलिए बच्चे द्वारा ज्ञात आयतन गलत है। तो ये हमारा होगा पूरा आंसर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।